हेलो दोस्त, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुका सर। आज मैं मंदाकिनी वर्णम दसम वर्ग के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फिर से मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि लाइन बाय लाइन समझाने को कोशिश करिए सर, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक लाभ ले सके। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस नियम के अनुसार आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो दसम वर्ग के बच्चों के लिए स्टार्ट करता हूँ। दसम पाठ है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम, सबसे पहले हम लोग हेडिंग की ओर चलते हैं। मंदाकिनी जो गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात मंदाकिनी एक नदी है। इसकी महत्ता जो है रामायण में भी बताया गया है। और वाल्मीकि ने महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, उन्होंने इस मंदाकिनी नदी का वर्णन विशिष्ट रूप से किए हैं। वो बताते हैं कि जब प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं, तो वनवास काल में ही एक चित्रकूट पर्वत के समीप नदी है पड़ती है, जिसका नाम मंदाकिनी है। और मंदाकिनी की शोभा अत्यंत जो है हृदय मोहक था, प्राकृतिक चीजों से परिपूर्ण था, चारों ओर से भरा पूरा था। तो इसी बातों को यहाँ पर वाल्मीकि ने बताने की कोशिश किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग भी जानकर गदगद हो जाएंगे अपनी धार्मिक बातें। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। प्रश्न आते रहते हैं, वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव भी, ये लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते रहते हैं। तो समझने की कोशिश करें। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप लोग समझिएगा। कहते हैं कि प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् संग्रहात् संकलितः। कि प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है ना। वाल्मीकि रामायण से वाल्मीकि के द्वारा रची गई रामायण का, बाल कैसे षष्ठी विभक्ति एक वचन, अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड का मतलब ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचनवती 95 तमात् सग्रात 95 सग्र से संकलिता माने लिया गया है। अर्थात प्रस्तुत पाठ जो मंदाकिनी वर्णम है, यह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। बात को समझे होंगे। प्रथम लाइन, प्रथम वाक्य, वन वास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्तनोति। वनवास के दौरान राम है ना, सीतया मैंने सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, है ना, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट प्राप्तनोति, चित्रकूट जाते हैं। तत्र स्थिता नाम मंदाकिनी नदी वर्णयन सीताम संवेदती। तो वहां स्थित, तत्र स्थित मने वहां स्थित, तत्र मने वहां, स्थिताम मने वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए किया गया है। इयम नदी, यह नदी प्राकृतिक रूपादाने समलिता चिंतम हरति। यह नदी प्राकृतिक रूप से भरा पूरा और चितम हरति और हृदय को हरण कर लेने वाला मनमोहक दृश्य थी। अस्या वर्णम, इसका वर्णन कालिदासो रघुवंश काव्य त्रयोदश सर्गे करोति। इस नदी का वर्णन कालिदास ने भी अपने काव्य रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में किए हैं। अनुष्ट पक्षदंशी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृते अर्थात चित्रम करोति। मतलब कि अनुष्ट
पक्षदशी मतलब अनुष्टुम छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम में प्रकृति का वास्तविक चित्रण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर वाली लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखने का काम किए। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, नहीं तो क्या बताया गया है से समझेंगे। 10 श्लोके हैं इसमें और एक एक श्लोक का अर्थ हम लोग जानेंगे, समझेंगे, है ना। चूंकि अर्थ को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो बता दूं कि हम लोग सभी प्रश्न जिस तरह से भी रहेगा समझेंगे, जानेंगे। हम लोग एक एक शब्दों को भी अर्थ इसमें जानने की कोशिश करेंगे, हाँ, जिससे आप लोग को समझ में आए। कहता है कि, है ना, क्या कहता है, हाँ, तो समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, विचित्र एक प्रथम श्लोक की ओर चले। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसार सविताम कुसुमे रूप संपन्नानाम पश्य मंदाकिनीम नदी। विचित्र पुलिनाम, सबसे पहले एक एक शब्दों की अर्थ की हम लोग बात करें तो विचित्र पुलिनाम का मतलब होता है रंग बिरंगे तटों वाली, है ना। रम्याम माने सुंदर को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। हंस सारस सेविताम, हंस सारस के द्वारा सेवित, है ना। कुसुमे, कुसुम माने क्या होता है, फूल होता है, पुष्प होता है, रूप माने फूलों का रूप, संप्रणाम, है ना, संपन्न, संपन्न माने क्या होता है, चारों ओर फैला हुआ। पश्य देखो, पश्चिमेश देखो, मंदाकिनी नदी, किसको देखो, मंदाकिनी नदी को देखो। तो हम लोग एक एक शब्दों का अर्थ देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, वाक्य के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद व्याख्या के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो इसमें भगवान राम अपनी पत्नी सीता से कहते हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कि हे सीते, हे सीते, फूलों से संपन्न, कुसुमे रूप संपन्न नाम माने फूलों से संपन्न, रंग बिरंगे तटों वाली, है ना, हंस और सारस से सेवित, सुशोभित, सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। क्या बोलते हैं प्रभु राम माता सीता से कि हे सीते, इस विचित्र नदी को देखो, जहां जिसके तट जो है वो रंग बिरंगे हैं। इसकी कैसी तट है, रंग बिरंगे। विचित्र पुलिनाम, पुलिनाम मतलब तट, विचित्र माने पुल, है ना, विचित्र पुलिनाम माने पुली में फूल होता है ना, ये रंग बिरंगे फूलों वाली तट, रम्या माने सुंदर, सुंदर है, हंस और सारस से सेवित, फूलों द्वारा संपन्न इस नदी को, मंदाकिनी नदी को देखो, है ना। तो ये अर्थ हम लोग देखने का काम किए। कॉपी में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे फिर से हम अर्थ को हम बता देता हूं। प्रभु राम अपनी भार्या सीते से कहते हैं, हे सीते, हे सीते, फूलों से संपन्न, लिख रहे होंगे, रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस के द्वारा शोभित, सुंदर, है ना, मंदाकिनी नदी को देखो। लिख लिए होंगे। अब हम लोग व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या कैसे करते हैं, तो इस तरह से कि प्रस्तुत श्लोक, है ना, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है, जिसके शीर्षक मंदाकिनी वर्णम है ना, जिसमें मंदाकिनी की प्रकृति का शोभा का वर्णन किया गया है। और इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि थोड़ा इस तरह से कि वनवास काल में श्री राम पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट जाते हैं तो वहां कलकल छल छल करती मंदाकिनी नदी का निर्मल जलधारा में खिले फूलों तथा कीड़ा करते हुए हंस सारस को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं और प्रभु राम सीता से कहते, सीता को ध्यान आकृष्ट
इधर करते हुए कहते हैं कि हे सीते, इस नदी को देखिए, रंग बिरंगे तटों वाली है ये मंदाकिनी नदी। इसमें खिले फूल तथा जल विहार करते हंस सारस पक्षियों को देखकर मन में, है ना, आनंद रस का संचार हो रहा है। मतलब कि इस नदी को, मंदाकिनी नदी को निहारो सीते। समझ गए होंगे बात को। अब हम लोग दूसरे श्लोक की ओर चले। तो दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है तो देखते हैं। ये प्रथम श्लोक की बातें थी। कहता है नाना विधे स्त्रिय रुह विरिताम पुष्प फलम दुर्मे राजंतिम राजरजस्य नीलिनीमिव सर्वतः, है ना। तो अब हम लोग एक एक शब्दों की बात के अर्थ चले। नाना माने होता है अनेक प्रकार, विधे माने विधि से, है ना, है ना। रूहे वृताम माने रचा हुआ, किया हुआ। वृत माने करना होता है, कार्य होता है। पुष्प माने फूल, फल माने फल, दुर्मे माने दुर्मे वृक्षों से तृतीय व्यक्ति है बहुवचन। राजंती, है ना, राजंती माने सुशोभित होती हुई। राज राजस्य माने राज्य का, राजा का राज्य। नीलिमीवा, नीलिमीवा माने पोखर तालाब। इवा मतलब होता है कि जैसा, और सर्वतः माने होता है चारों ओर, सभी ओर। तो एक एक शब्दों का अर्थ देखें हम लोग दूसरे श्लोक में। अब हम लोग अर्थ को बारे में जा देखने का काम करें। तो अर्थ पहले देख लेते, उसके बाद व्याख्या का रूप देखेंगे। तो क्या कहते हैं कि माता सीते से अपनी पत्नी राम जो है अपनी पत्नी सीते से कहते हैं, सीते अनेक प्रकार के तट पर स्थित, है ना, अनेक प्रकार के तटों पर स्थित वृक्ष, है ना, वृक्ष के पुष्प एवं फल से आच्छादित जो है सभी ओर सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है ना। राज्य महाराज मतलब राजकीय तालाब के समान इस मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब समझे होंगे। लिखेंगे कैसे तो हम धीरे धीरे बोलता हूं, लिख लीजिएगा भी कि हे सीते, अनेक प्रकार के नाना विधे स्त्री वृदाम, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार से रचा हुआ, प्राकृतिक चीजों से रचा हुआ तट पर स्थित वृक्ष के पुष्प एवं फल से लदे हुए कितनी सुशोभित नजर पड़ रही है। ऐसा मानो कि जैसा राज महाराजा के तालाब की तरह, पोखर की तरह दिख रही है, नजर पड़ रही है। इस नदी को देखो, है ना। तो ये अर्थ हुआ कि हे सीते, इस नदी को देखो, इस मंदाकिनी नदी को के अपनी आंखों से निहारो, जहां अनेक प्रकार के प्राकृतिक चीजों से भरा पूरा वृक्ष जो पुष्प और फलों से लदा हुआ है, अत्यंत सुशोभित नजर पड़ रही है। और राज के राजाओं के तालाब की तरह, पोखरों की तरह ये नदी नजर आ रही है ना। तो इस तरह से आप व्याख्या कैसे करेंगे तो व्याख्या उसी तरह से कि यह प्रस्तुत श्लोक जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ से संकलित है। यह मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि भगवान श्री राम इस नदी को अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, किनारे पर उगे हुए फल फूल से घिरी नदी ये नदी अत्यंत सुंदर है, कुबेर के सरोवर की तरह है। मतलब कि जिस प्रकार कुबेर अपने सरोवर की सुंदरता के लिए उसके चारों ओर, है ना, चारों ओर पेड़ पौधे लगवा देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने मंदाकिनी नदी के शोभा को बढ़ाने के लिए इसके किनारों पर फल फूल के वृक्ष से ये नदी जो है सजा हुआ है ना। ऐसा मानो कि मंदाकिनी कुबेर के सरोवर की तरह जो है से क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। समझे होंगे। बहुत धीरे धीरे हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए, चूंकि ऐसा कुछ फ्रेंड जो है मांग भी किए थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर।
है ना। दूसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है, तो चल है ना, पहला दूसरा, अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर चले। किधर चले, हाँ आ गया। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है, मृग उथनी पितानी कलु संभाषी संप्रताम तीर्थाणी रम्याणी रंतिम सजनयंतिम में, है ना। क्या कहा, मृग युथनी पितानी, माने मृग माने क्या होता है, हिरण होता है। युथनी, मृग युथ, युथ का मतलब समूह, माने हिरण के समूह, पशुओं के समूह, पशु द्वारा, और निपितानी माने पशुओं, हिरण के समूहों के द्वारा, के समूहों के द्वारा पिए गए जल। कलु संभाषी, कलु संभाषी का मतलब गंदे जल, संप्रताम, है ना। तीर्थाणी माने बिल्कुल तीर्थ योग, रम्याणी अत्यंत रमणीय सुंदर, रंतिम सजयंतिम में, मतलब कहते हैं कि ये कौन, प्रभु राम। हम लोग श्लोक के अर्थ पहले चलते हैं। क्या कहते हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार के जो ये नदी फूल प्रकृति से भरा पूरा है, और इसी क्रम में आगे कहते हैं हे सीते, हिरणों के झुंड, है ना, पशुओं के झुंड पानी पीकर इस समय यहाँ का जल गंदा कर दिए गए हैं। मतलब जो हिरणे के समूह के द्वारा ये नदी का पानी जो है पिया जा रहा है, अत्यंत जो है से गंदे नजर पड़ रहे हैं। तथा इतना के होने के बावजूद भी यह स्थल अत्यंत तीर्थाणीय है, रमणीय घाट है, ये मेरे नजर में बड़ा आनंद दे रहा है। सजयंती मैंने आनंद देना, आनंद मिल रहा है मुझे। रंतिम सजयंती, मुझे बहुत ही सुंदर सुशोभित नजर पड़ रही है। क्या कहा जा रहा है, फिर से दोहरा देते हैं अर्थ को, कि हे सीते, हिरणों के समूह के द्वारा इस नदी के जल ग्रहण किए गए, जिसे नदी का जल गंदा नजर पड़ रहा है, फिर भी यह जल अत्यंत पवित्र है, तीर्थ योग इसकी तट है, मुझे बहुत ही आनंद नजर पड़ रहा है ना, आनंद सा लग रहा है। तो व्याख्या इसी तरह से कर लीजिएगा। चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। कहता है जटा जिन धरा, जटा जिन धरा काले बलक तो बलक लो तरवासस ऋष्यस्य तवगाहान्तेम नदी मंदाकिनीम प्रिय। चौथे श्लोक में क्या कहा गया, जटा जिन धरा मतलब जटाओं और मृग चर्म धारण करने वाले, है ना। और बलक तो बल, है ना, वलक लोतरवाससा का मतलब वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में पहने हुए, ऋषि गहांते ऋषि, अनेक जो है ऋषि जो है क्या कर रहे हैं, गहांते ये स्नान कर रहे हैं, है ना। तो और नदीम मैंने नदी में मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी नदी को प्रिय मैंने सीता को कहा गया प्रिय। अब हम लोग वाक्य के रूप में चले। क्या कहा गया, हे प्रिय, राम कहते हैं सीता से कि हे प्रिय, इस नदी को निहारो तो, देखो तो यहाँ जटाओं को धारण करने वाले, है ना, और मृग चर्म को धारण करने वाले, और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, पहनने वाले ऋषिगण जो हैं, है ना, इस नदी में क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मुझे देख करके बड़ा मन जो है प्रसन्न नजर पड़ रही है, मोहित मेरा मन हो रहा है। ये यहाँ रमणीय वातावरण नजर पड़ रही है, तीर्थ के समान मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। हे सीते, ये नदी जो है ना, में देखते हो अनेक ऋषि मुनि जटाओं को धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को पहनने वाले, मृग चर्म को धारण करने वाले ऋषिगण इस नदी में स्नान कर रहे हैं, है ना। ये कितना यहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीय है, पवित्र है। मेरा मन जो है से अत्यंत हर्षित हो उठा है। तो चौथे श्लोक, अब हम लोग पंचमे श्लोक की ओर आए हुए चलते हैं। पंचमे श्लोक में क्या कहा गया, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा धुर्वावः अते परे विलासी मुन्या संस्थित व्रतः, है ना। क्या कहते हैं
कि हम लोग आदित्य, आदित्य किसका पर्यायवाची है? तो आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है। उस है ना, उपतिष्ठन्ते माने सूर्य की ओर उठाए हुए, है ना, नियमा ध्रुवावा नियम पूर्वक अते परे बिलाचसी, बिलाचसी का मतलब बड़ी बड़ी नैनों वाली, मुन्य मुनि लोग, ऋषि लोग, संस्थित व्रता यानी व्रत को धारण किए हुए। हम लोग एक एक अर्थों शब्दों का अर्थ देखिए। अब हम लोग वाक्य की ओर चले तो क्या कहा गया कि हे बड़ी बड़ी नैनों वाली सीते, ये परम प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनिगण जिन्होंने अपनी भुजाओं को ऊपर कर रखा है और नियम से सूर्य की उपासना कर रहे हैं, है ना, कि ये अर्थ क्या हुआ कि हे बड़ी बड़ी नैनों वाली सीते, हे बड़ी नैनों वाली सीते, इस मंदाकिनी नदी को निहारो तो, जहां मुनि लोग, अनेक मुनि जो व्रत धारण किए हुए हैं और इस नदी के जल को भास्कर के अपनी बाहें को उठाए हुए सूर्य के की ओर जो है जल को रख रहे हैं, मतलब उपासना कर रहे हैं। अर्थात ये नदी अत्यंत पवित्र है ना, और रमणीय है। इस नदी की जल भी अत्यंत जो है से व्रत को धारण करने वाले को लाभदायक है। ओके, अब हम लोग छठे श्लोक की ओर चले तो क्या कहा जा रहा है छठे श्लोक में? मारुतो दद्धुत शिखरे प्रनिरित इव पर्वतः पादपे पुष्प पत्राणि सुजद भीरभीतो नदी, है ना। क्या कहागा? मारुतो दूध शिखरे मतलब हवा के द्वारा चोटियों के उड़ाते हुए, है ना, हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए। और ईवा मने के जैसा, पर्वतः मने पर्वत, पाद पे मने पौधे, पुष्प पत्राणी मने पुष्प के फूल के पत्ते, है ना, और शुद्ध भीर भी तो, सूर्य भीर भी तो का मतलब है कि नाचते हुए प्रतीत होना, है ना, मतलब चोटियों की तरह। देखिए हम लोग अर्थ को समझते हैं। क्या कहा जा रहा कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से, फूलों के पत्तों से सुसज्जित वृक्षों एवं हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए, है ना, पर्वत बिल्कुल ऐसा नजर पड़ रहा है जैसा कि नाच रहा हो, है ना, बिल्कुल, है ना, विचित्र रूप है इस नदी का, इसे, है ना, कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली नदी सीते, नदी के दोनों ओर पुष्प और उसके जो पेड़ पौधे की जो पत्ते हैं उसे सुशोभित वृक्षों पर हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते हुए प्रतीत नजर पड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पर्वत भी है ना, चित्रकूट पर्वत। चलिए अब आते हैं हम लोग जो है से सेवन श्लोक में क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करेंगे। क्वचित मणि कोशोदाम क्वचित पुली नासिलिनी में, है ना, क्वचित सिद्ध जनकणाम पश्चिम मंदाकिनी नदी, है ना। क्या कहा जा रहा है कि हम लोग अर्थ जान लेते हैं। मणिक शोदाम का, मणि का शोदाम का मतलब मणि जैसे चलने वाली, और है ना, मणि समझते हो, रत्न जो होते हैं वो रत्न के जैसा चलने वाली, है ना, चमकते जल, मतलब कहते हैं प्रभु राम सीते से कि हे बड़ी बड़ी नैनों वाली सीते, ये नदी का तो रूप ही विचित्र है ना, रूप ही विचित्र है। हे बिलासी, देखो मंदाकिनी नदी की शोभा कैसी है। कहीं तो, है ना, क्वचित का मतलब क्या होता है, कहीं इधर, है ना, कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, तो कहीं यह ऊंचे कगारों से शोभा बढ़ाती है, और कहीं
सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं, माने है ना, तो कहीं है ना, तो यह उनमें व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। क्या कहते हैं, हे विलासी, देखो इस मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है ना, माने है ना, कहीं तो इसमें मोती के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई दे रहा है, मणि की तरह चमकता हुआ इसका जल है, कहीं ऊंचे कगारों से ही शोभा बढ़ा रही है, तो कहीं सिद्ध जन लोग इसमें अवगाहन कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग, और जो है उनमें व्याप्त दिखाई देती है। ये 7 श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम लोग 8 श्लोक की अर्थ चलते हैं। क्या करता है, निरुद्धतान वयूना पश्य विततान पुष्प संज्ञान पोपल्युमान परापस्य देत्वम जल मध्यागान, है ना। निरुद्धतान, निरुद्धतान का मतलब क्या होता है, निरुद्धतान का मतलब होता है उड़ाए गए, वायुना बने हवा से, पश्य मने देखो, है ना, देखो, विततान मने विस्तार किए गए, पुष्प, पुष्प मने का चीज, फूल, है ना, पुष्प संजयान, मतलब ऐसा पुष्प से सजा हुआ, है ना। फिर ये क्या बोलते हैं, पोपलुयमान मतलब तैरते हुए, है ना। तो औतवम मने तुम, जल मध्यगान मने जल के मध्य। तो देखने का अर्थ, देखने का काम करते हैं हम लोग, जानते हैं कि किस तरह से बातें बताई गई है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म कीट प्रदेश वाली सुंदरी, देखो तो वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर जो फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तट पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी में तैर रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं कि हे सूक्ष्म मतलब हे सुंदरी, हे सीते, देखो वायु के द्वारा किस तरह से उड़ाकर लाए गए हैं पत्तों का ढेर, और नदी, मंदाकिनी नदी के मध्य में जल के साथ जो है से तैर रहे हैं, है ना। पानी जो है पुष्पों को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आपका 8 श्लोक हुआ। अब हम लोग 9 की ओर चले। 9 में क्या कहा जा रहा है, तांचति वलकित पश्यो रथ्यावगवायना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कृजंता शुभागिरः। मतलब कहा जा रहा है, देखो सीते तो सही, ये मीठी बोली वाले चक्रवाहक पक्षी, है ना, चकवे पक्षी सुंदर करलव करते हुए किस तरह से नदी के तट पर आरूढ़ हो रहे हैं, है ना। इसकी आवाज जो है चारों ओर गूंज रहे हैं, है ना, बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बोले हैं चकवे। अब हम लोग 10 श्लोक की ओर चले। दर्शनम चित्रकटस्य मंदाकिनीश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मनेत्वच दर्शनात्। मतलब कहा जा रहा है, शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, यह नित्य निरंतर तुम्हारा, है ना, त्वचा दर्शनात्, तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ती है। मतलब ऐसा सुखद अयोध्या में भी मिलने वाला नहीं है। तो हे प्रिय, इस विचित्र चित्रकूट के समीप मंदाकिनी नदी का दर्शन करो, है ना। ऐसा दर्शन, ऐसी सुशोभित रूप अयोध्या के महलों में मिलने वाली नहीं है। तो इस तरह से हमने बताने का प्रयास किया। अब परीक्षा में प्रश्न भी कई तरह से आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करेंगे, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी तरह से और अलग तरह से पढ़ना चाहते हो तो भी बताओ। देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, वो किसी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि अर्थों को बताते हुए चलिए, और तो देखेंगे, समझेंगे, और एक, है ना। तो और प्रश्न भी रहेंगे, जैसे मंदाकिनी वर्णम में से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित ये सब बातें को लिखना होगा। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे चित्त को हर लेती है ना। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक की शुद्धता
के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। मतलब इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अब अगर अर्थ आप समझ रहे हो तो आप किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न रहेगा तो आप आराम से जवाब दे दोगे, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़े, अगर अच्छी लगती हो वीडियो को तो आप अवश्य जो है से लाइक शेयर करेंगे, है ना। और आप कमेंट करें अगर कुछ प्रश्न रहे पूछने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोका सर आप लोग